अगला प्रश्न रखें अनिष्ठा जी। मेरा ये प्रश्न भी जो आपने जवाब दिया उसके ही संदर्भ में आगे है कि अर्जुन भी इस बात से परिचित थे कि नहीं कि कृष्ण भगवान है, और यदि परिचित थे फिर सही और गलत का उन्हें संदेह क्यों हुआ? अर्जुन की एक तो अपनी मूल एक स्टेज पे आके जब पब्लिक में हम खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी बातें, सामाजिक परिवेश वो उसको बाध्य करता है कि फिर उस समय हम विचार कर लें। और अर्जुन को ये नहीं पता था कि ये भगवान है। अच्छा। अर्जुन नहीं जानते थे, ये जानते थे कि ये हैं, एक्सेप्शनल हैं। अब जैसे कि आपके कॉलेज के कोई प्रिंसिपल हैं, अब आपको ये नहीं पता कोई एजुकेशन बोर्ड में भी मेंबर है, डायरेक्टर है। बिल्कुल। कोई बता देगा तो बता देगा, वो नहीं बताएगा तो नहीं बताएगा। वो क्लास भी ले लेते हैं, कॉलेज में बैठे रहते हैं, बात भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। तो अर्जुन को ये नहीं पता था। वो तो जब उन्होंने सामान्य उसमें रखी कि बहुत समझदार हैं, मेरे प्रेमी हैं और मेरे हित की ही बात कहेंगे, मेरा अधिकार है पूछने का, तो उन्होंने युद्ध भूमि में भी वो बात कर दी जो कि वो जगह तो नहीं थी। पर यदि मेरे मन में कुछ है और मुझे विश्वास है और समझदार है, तो वो तुम्हें अंतिम समय तक भी, यदि हम वाला रॉकेट लॉन्चिंग के लिए पैड पे पहुंच गए हैं और वहां भी यदि कोई शंका समाधान कोई बात है, तो तुम वो लॉन्चिंग रोक देंगे ना, आज नहीं कल करेंगे, इस चीज को और देख लेते हैं, इस तथ्य को और देख लेते हैं। तो उन्होंने विचार किया और जब उन्हें समझ में आया, अरे यहाँ तक तुम्हें पहुंचा ही नहीं था कभी इनको लेकर के, तो अर्जुन ने बातें शुरू कर दी। अब बातें शुरू कर दी तो दूसरे अध्याय में उसको सूचना मिल गई थी कि भाई युद्ध से बचा नहीं जा सकता, ये इतना विलक्षण बड़ा भाई है, मेरा मित्र है, सखा है ना, कि ये इसके आगे मेरी चलेगी नहीं, जो चाहेगा अब ये वही होगा, लड़ना है। पर ये 2 अध्याय से 10 तक पहुंच गए। और 10 में जाके जब उन्होंने कहा कि क्या मेरे लिए संभव है कि मैं आपके उस लक्षण को भी देख सकूं, तो उन्होंने समय नहीं लगाया। कृष्ण भगवान ने, अब ये आएगी चर्चा तो बहुत दूर आएगी, अभी तुम दूसरा अध्याय किया, हम वो 10 पे जाके करेंगे जी। तो उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि नहीं है, इसकी क्वालिफिकेशन है। जैसे कैंपस सिलेक्शन होता है ना बच्चे का, वो स्टूडेंट होता है, वो तुरंत ऐसी कंपनी में चला जाता है, उसे यकीन भी नहीं आता कि मैं करूँगा क्या। तो उन्होंने कहा ले देख, पर तू ऐसे नहीं कर पाएगा, अब मैं तुझे वो अलग दृष्टि देता हूँ जिससे तू मेरा देख पाएगा। जब अर्जुन ने समझा तो नीचे से ऊपर से कि आपको सखा मानते हुए, मित्र मानते हुए, सोते हुए, खेलते हुए, भोजन करते हुए मैंने आपसे अपशब्दों का प्रयोग किया, उन्हें वो अपशब्द लगने लगे कि भाई ये सिर्फ साधारण मित्र नहीं था। जैसे कि कोई अभी माना प्रधानमंत्री हैं, अभी आज उसमें जा रहे हैं ऑटो एक्सपो में, अभी किसी और परिवेश में हो तो कोई कहे हटना था, वो इधर को हट जाओ, और जब वो गर्दन घुमाएंगे पता चल जाएगा और ये गलती कर दी, ताऊ जी गलत कह दिया, है ना। तो वो अर्जुन की वो अवस्था थी, वो बाद में समझ गए थे कि परमात्मा है। तर्क वितर्क इसीलिए था कि अब अर्जुन का भाव कुछ और था, तो उसकी पुष्टि के लिए जैसे हम घर में जिद करते हैं पढ़ने के लिए कि मैं तो साइंस से पढ़ना चाहती हूँ, है ना, केमिस्ट्री करूँगी, कि मैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूँगी, माता जी कहेंगे अरे होम साइंस कर, तेरी शादी कर देंगे। तो आप थोड़ा सा आर्गुमेंटेड डिस्कशन करोगी, और जब आपको समझा दिया जाएगा कि नहीं, तेरा हित इसी में है, तेरी विद्वता इसी में है, तू इस काम के लिए भी बनी है, रोटी तो 10-15 हज़ार रुपये में कोई बना देगी, तू बड़ा काम कर जिसमें औरों को भी लाभ होगा, तो आप समझ लेते हैं। तो ये अर्जुन की और इनकी एक संबंध था, और यही हम में आपस में इस लेवल तक पहुंचना चाहिए। हम ये नहीं कहते हम अर्जुन हैं या हम कृष्ण हैं, पर हम उसी फ्रेम में हैं, उसी दायरे में यदि हम हैं, तो जो भी हमसे आगे है वो उस समय में हमारा मार्गदर्शक है, चल पड़ेंगे। वैल्यू तो अपने आप बनती है, हमारी वैल्यू क्या हमने बताई है आपस में, जो हम एक दूसरे को ऑनर करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये तो अनुभव बताता है, अनुभव मुझको बता गया है, वही है बस अनुभव बताता है। ये स्थिति थी अर्जुन की, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जैसे इससे मुझे याद आया कि जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना कि अगर आपका प्रमोशन वहीं पे हो जाए जहाँ पे आपकी पोस्टिंग पहले से है, तो आपको वो सम्मान नहीं मिल पाता, क्योंकि आप तो पहले ही उनसे घुले मिले हैं, और घुले मिले हैं, तब फिर इस तरह की स्थिति बन नहीं पाती जो आप उनके ऊपर, अगर वो
अप्लाई करना चाहे अपनी शक्तियों को तो वो भी आप नहीं कर पाते नहीं कर पाते। क्योंकि आपको एक संकोच रहता है, अरे ये तो हमारे मित्र हैं, इनसे मैं कैसे इस तरह की बात करूं, उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिखाऊं, वो नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप उसी प्रमोशन में अगर आप किसी दूसरे नए स्टेशन पे जाते हैं, नई पोस्टिंग पे जाते हैं, तब वहां पे आपको जानने वाले कम हैं, तब वहां पे वो आप उन शक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं और ज्यादा आप इफेक्टिव दिखाई देते हैं। लेकिन उसी जगह की पोस्टिंग पर आप उतने इफेक्टिव प्रैक्टिकली नहीं हो पाते। वो पुराने अनुभव आगे होते हैं, बिल्कुल। बाद का पीछे आता है। बिल्कुल। नई जगह जाने में वो अनुभव पहले आता है और बैकग्राउंड फिर बाद में आती है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनोरमा जी अगला प्रश्न रखें। हाँ सर। अजय जी ये बताइए कि आत्मा और मन की आवाज को कैसे पहचाने। कभी ऐसा लगता है कि कोई निर्णय लेना है तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कहीं मन की तो नहीं सुन रही हूँ, ये आत्मा ही है जिसकी आवाज आ रही है, जिससे निर्णय मेरे सही साबित हो। और हाँ, इसलिए क्या है, आत्मा का कोई प्रश्न नहीं होता। आत्मा कभी प्रश्न करती नहीं है, आत्मा नहीं करती। आत्मा का है भाव। आत्मा अपने साथ जब हम जन्म लिया ना हमने, तो हम भाव लेके आए। अब प्रश्न आया मन का, मन के अलावा कुछ और है, तो वो होती है अंतरात्मा। मन तो ये है कि डायरेक्ट सीधा सीधा कि ये है जो सामने उपलब्ध है, उसमें मेरा मन जल्दी अप्लाई करेगा। उसके बाद जो हमारी थोड़ी बहुत जिसको रेंज में जाएगा उसको भी मन करेगा, पर कुछ चीजें रेंज में नहीं है, यानी कि हमारी क्षमता से बाहर की हैं, तो उसमें फिर हमारी अंतरात्मा काम करती है, जिसमें मन भी है, बुद्धि भी है और हमारा अहम भाव भी है कि मैं देखो मेरे माता पिता ने पढ़ाया, मुझे पीएचडी कराई, एक अच्छे व्यक्ति से मेरा रिश्ता किया। जब भी आपके मेरे को बैकग्राउंड में चीज़ें आ जाएंगी तो आप एक सामान्य गृहिणी बन के संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। आप चाहेंगे कि मेरी प्रतिभा का भी कहीं यूटिलाइजेशन हो, तो वहाँ जाके वो अंतरात्मा में बच जाएगी। आपकी इच्छाएं तो क्या है, ये पैसा कमा लूँ, ये इच्छाएं पूरी कर लूँ, ये घर बना लूँ, बच्चों को ये कर दूँ, पति को ये करूँ, सास ससुर को ये करूँ, माता पिता के लिए ये करूँ, या बाग बगीचा देश दुनिया घूम लूँ। मन तो लगभग इतनी बातों में रह जाता है। अब बात आती है जब आत्मा से जो भाव लेके आई है हमारी, प्रोग्रेसिव है ना वो, तो उस अब आप देखते हो कि मेरी उस भाव की पूर्ति तो हो नहीं पाई, कि मुझे कोई आवश्यकता तो है नहीं, धन पे मैं निर्भर नहीं हूँ, मुझे प्रसिद्धि की चाह भी नहीं है, पर जो मेरे अंदर ज्ञान है, जो मेरे अंदर योग्यता है, जो मैंने पढ़ाई की है, तो काश मेरे पति का कोई कॉलेज होता, पढ़ा लेती, मैं कुछ लिख लेती, कोई थीसिस लिख लेती, कोई मैं जो मैंने एक ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ मतलब चाहे साहित्य है, चाहे साइंस है, कुछ भी है, जो भी शैक्षिक सरस्वती माता की कृपा से है, तो मैं उसे औरों को भी दूँ। तो आपकी अंतरात्मा पुकारेगी। क्यों पुकारेगी? क्योंकि वहाँ आपके भाव हैं, भौतिक आवश्यकताएं नहीं है आपकी, वो आपके भाव जो हैं प्रेरित, जो सोच लेकर के चल रही है, तो उन भावों को पूरा करने के लिए वो बार बार आपको कुछ वैक्यूम नजर आता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, पर आखिर ये क्या कमी खटक रही है, फुलफिलमेंट होता क्या? तो वो उसे आप कह सकते हो कि हाँ ये शायद आत्मा की है, पर वो आवाज़ हमारी अंतरात्मा की होती है। और उसको भी हमें समझ लेते हैं किस रेंज तक, किस तरह से, क्या क्या प्रायोरिटी है, करूँ कि नहीं करूँ, ये आवश्यक भी है कि नहीं। तो उसमें यदि पूर्ति कर ली तो संतोष, यदि नहीं हुई तो भी संतोष। विचलन नहीं होता, ये नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई और मैं नहीं कर पाई और ध्यान नहीं दिया गया, या मैं तो औरों के चक्कर में ही रह गई और अपना नहीं सोच पाई। वो सोल इतनी संतुष्ट रहती है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया और जो रह गया उसको मैं भुलाता चला गया। तो वो है। बाकी सभी मन की इच्छाएं होती हैं। और सामान्य जो जगत का मनुष्य है कि जिसके पास हृदय उसका इतना प्योर नहीं हुआ है या उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, तो केवल इन तत्वों में सामाजिक छीन झपट में लगे रहते हैं। घर, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, गहने, जेवर, मतलब एक मटेरियल को घेरते हैं। जब हम अंतर्मन को जाते हैं तो हमें मटेरियल से ऊपर उठ करके कुछ अलग चीज़ों को लेके चलते हैं, जिसमें कि दूसरों का कल्याण।
मन जनरली हमारा भौतिकता पे रहता है, मेटीरियल पे, सामान्यता। यदि हम जिसे जिसे अच्छे अच्छे आवरण देते हैं, नाम देते हैं, उसमें भी भौतिकता होती है कि मुझे कुछ इससे कुछ हासिल होगा, है ना। पर जो जिसे अंतरात्मा कहते हैं, या जिसे आप आत्मा को जाके प्योरिटी को लेकर कनेक्ट करो, उसमें होता है दूसरों का हित भी शामिल होता है ना। कि जैसे आपका मन करता है कि बच्चे हैं, उनके लिए एक स्वेटर बन दूँ, तो कोई मुझे ऊन ला दे तो मैं स्वेटर बना दूँगा। अब इसमें आपका तो कोई मतलब नहीं है, पर इच्छा तो है, तो एक वो चीज़ चली जाती है। वो करते करते क्या है कि वो आत्मा की जो प्योरिटी है उसको संबल मिलता है। अब फिर कहेंगे अरे छोड़, मुझे क्या करना है, मेरा तो इससे भी काम चल जाएगा, उसके लिए कर देता हूँ। तो इसलिए हमें मन से अंतर्मन और अंतर्मन से आत्मा पे जाना है, और ये शुद्ध करने के लिए जैसे किसी बहुत पुराने बर्तन मिलते हैं पीतल तांबे के, तो एक बार के मांजने से तो नहीं होते साफ, पर होते मांजने से ही हैं। 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार आप करोगे चमकना शुरू कर देगा। और जब भी हमारी सोल इतनी प्योर हो जाएगी तो संसार में हम असंबद्ध होकर रहेंगे, वो आगे आएगा। ये है, मतलब है क्या कि भगवत गीता में सभी कुछ समाहित है। तो इसलिए इस बात को लेंगे, नोट करेंगे, फिर दूसरे की चर्चा कर लेंगे।